औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों बहनों, अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अपने घरों में शाद और आबाद रखे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि यह बहुत अहम मौजू है जिसकी हमें सबको ज़रूरत है, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसी ऐसी नेमतें और रहमतें अता की हैं जिनको अगर हम शुमार भी करना चाहें तो हम में से किसी में इतनी हिम्मत और ताकत और कुव्वत नहीं है कि उनको शुमार कर सके। इसलिए अल्लाह ने खुद ही कह दिया फ़बी आलाहि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और एक दफ़ा नहीं बार बार फरमाया सूरह रहमान में। आप जानते हैं हर आयत अल्लाह तबारक व तआला की निशानी है। हम अल्लाह ताला की निशानी को शुमार नहीं कर सकते, ना मैं ना आप, ना किसी और में, ना किसी जिन में, ना किसी इंसान में इतनी हिम्मत ही नहीं है, इतना हौसला ही नहीं है। आज उसी एक निशानी यानी कि एक आयत की तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को अता करने के बहाने ढूंढे कि वो किस तरह अपने बंदों को अता करता है। उन्हीं में से एक आयत अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसी आलीशान अता की है कि जिसकी फजीलत और अहमियत से क्योंकि हम वाकिफ़ नहीं है इसलिए सही मानों में फ़ायदा भी नहीं उठा पाते। वो है आयतुल कुर्सी। हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मुझे मेरे प्यारे हबीब आप सल्लम का बुलाने का अंदाज़ अपने साथियों को बड़ा शीरीं और दिलनशीं और मोहब्बत भरा था। इतना तो कोई सगा भाई भी अपने भाई को नहीं बुलाता जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अपने साथियों को मुखातिब करते थे। आपने फरमाया कि अबू मंज़र, क्या तुम जानते हो कि कुरान पाक की सबसे आलीशान आयत कौन सी है? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ही बेहतर जानते हैं। आपने फिर पूछा, अबू मंज़र, क्या तुम जानते हो कि कुरान पाक की सबसे आलीशान और अजमत वाली आयत कौन सी है? तो मैंने कहा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, आखिर तक। आप सल्लम ने फरमाया कि तुमने सच कहा, और ये बड़ी शान वाली आयत है। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 81, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने सूरह काफ और आयतुल कुर्सी के फ़ज़ाइल बयान किए हैं। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बुखारी किताबुल वकाला की ये हदीस मुबारक है, वो कहते हैं कि मुझे रमज़ान मुबारक में नबी सल्लम ने सदका और खैरात का जो माल था उसकी हिफाजत पर मामूर कर रखा था। मैं रात को पहरा दे रहा था कि एक शख्स आया और उसने अपने कपड़े में खाने पीने की अशिया भरना शुरू कर दी। मैंने उसको पकड़ लिया। उसने कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं इंतहाई अयालदार और ज़रूरतमंद हूँ और ज़रूरत की वजह से ये चोरी कर रहा हूँ। हज़रत अबू हुरैरा ने उसको छोड़ दिया। सुबह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा, अपने रात के मेहमान का हाल तो सुनाओ। हज़रत अबू हुरैरा ने उसे बताया उसके बारे में, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो झूठा है, वो फिर आएगा। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मुझे यकीन था कि वो आएगा क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। मैं इसलिए चौकन्ना था, रात को फिर आया, उसने उसी तरह माल भरना शुरू किया। मैंने उसको पकड़ लिया और कहा कि आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो वो कहने लगा, देखो मैं बड़ा अयालदार हूँ, मुसीबत में हूँ, मुश्किल में हूँ, तो मुझे छोड़ दो, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगा। हज़रत अबू हुरैरा ने उसे छोड़ दिया। सुबह फिर नबी सल्लम के पास पेश हुए तो आप सल्लम ने फरमाया कि अपने रात के मेहमान का हाल सुनाओ। तो आप रज़ी अल्लाह तआला ने बताया। उनका वो झूठा है, वो फिर आएगा। अगली रात वो फिर आया। मैंने उसको पकड़ लिया और कहा कि आज तो मैं तुझे बिल्कुल ही नहीं छोड़ूंगा। तो वो कहने लगा कि देखो मैं बड़ा अयालदार हूँ, ज़रूरतमंद हूँ, तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ अता करता हूँ कि जो तुम्हें हर मुसीबत से और बला से और मुश्किल से और शैतान के शर से महफूज रखेगी। तो उसने मुझे कहा कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, आखिर तक पढ़ लिया करो। सुबह नबी सल्लम ने मुझे कहा कि अपने रात के मेहमान का हाल सुनाओ। मैंने बताया तो आप सल्लम ने फरमाया कि वो है झूठा लेकिन उसने बात सच कही है। और अबू हुरैरा, क्या आप जानते हैं कि आप 3 रात तक किसके साथ गुफ्तगू करते रहे हैं? तो सहाबा कराम को क्योंकि जानने का बड़ा शौक़ होता था, उन्होंने कहा कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ही बेहतर जानते हैं। उन्होंने कहा कि वो शैतान था। इसी तरह हज़रत ग्रामी आयतुल कुर्सी तमाम आयात से क्योंकि अज़मत वाली आयत है, और अबू उमामा रज़ी अल्लाह
تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو بستر پر دراز ہونے سے پہلے تم آیت الکرسی پڑھ دیا کرو، تم ہر مصیبت، موت کے علاوہ ہر مصیبت سے محفوظ رہو گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خیر و برکات کو سمیٹنے اور مشکلات سے محفوظ رہنے کے لیے آیت الکرسی کو اپنا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔